नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 7वां अध्याय युद्धारंभ वर्णन। वर्तमान अध्याय में युद्धारंभ चरित्र कार्तिकेय प्रभु ने किया सुनह प्रफुल्लित चित्त। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वह ताल ठोक कर सिनहाद करने लगे। अब वह ताल ठोक कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारका ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। फिर वह सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना लिए वहां आ पहुंचा। बादलों के समान रण दुंदुभी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाले देवताओं और तारक के दैत्यों का युद्ध शुरू हुआ। चरणों और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जटित यान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उन पर एक कांतिमान छत्र रखा जिसमें चंद्रमा से किरणें निकल रही थी और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध शुरू किया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों में व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगे। इसी समय महाबली तारका ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लसित इंद्रादिक देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जम युद्ध कर रहे हों। यह देखकर अन्य देवता भी दैत्यों से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। 8वां अध्याय देवासुर युद्ध। वीरभद्र अरु विष्णु ने किया भयंकर युद्ध। तारका संग आयुध सहित अतुल सदैव सकृंद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध शुरू किया तो दैत्यराज तारक ने अपनी परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर विजयी हो सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। सभी दैत्य मिलकर उसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, सृष्टि, पाश, खड्ग, फरसा और पटिश आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगे। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे। हे नारद जी, महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि में से भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की छड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े चाव से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिक बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना शांगुर धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को जो मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र तो ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़न करने लगा। विष्णु जी उस पर गदा का प्रहार करने लगे। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, कोई भी भूल हुई हो जानने में पढ़ने में प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।